वो धर्म का संचय करता है। जितना बन सके अपने धर्म का संचय जीवन काल में कर लो। इस शरीर की एक एक श्वास धर्म और अधर्म कर सकती है। आंख से हर कोई देखता है, जानवर भी देखता है, मनुष्य भी देखता है। कुत्ता भी देखता है, बिल्ली भी देखती है, घोड़ा भी देखता है, गधा भी देखता है, लेकिन उनको पुण्य पाप नहीं होता। मनुष्य यदि देखता है, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करता है, वो जाके भगवान के भक्तों का दर्शन करता है, तो उसके देखने का पुण्य हो गया। चलना फिरना, सब कोई कीड़े मकोड़े भी चलते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होता। लेकिन मनुष्य चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिसके चरण तीर्थ में जाते हैं। एक महात्मा किसी ग्राम में गए, उस ग्राम में बाहर एक बट का वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने आसन लगाई। आसन लगा के बैठ गए। लोगों ने देखा महात्मा जी आए हैं, इनको भिक्षा कराई जाए। बोले महाराज भिक्षा करो। बोले भाई हमने भिक्षा करने का ये नियम ले रखा है कि जिसने यज्ञ किया है उसी के घर की हम भिक्षा लेते। उस ग्राम में किसी ने यज्ञ किया नहीं था, महात्मा भूखा बैठा था। गांव के लोगों को दुख हो रहा था कि भाई हम लोग तो खा पी रहे हैं, लेकिन एक साधु भूखा बैठा है। तो उस गांव में किसी अच्छे घर की लड़की ब्याह के आई थी। अगर देखिए लोग आजकल लड़की की हत्या कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या। हमसे लोगों ने पूछा कि महाराज जी कन्या भ्रूण हत्या बंद कराने की बात करो। हमने कहा भैया भ्रूण हत्या की बंद करो, कन्या जब पता लगा लोगे तो हत्या तो हो ही जाएगी। भगवान ने जब दिया है तो चुपचाप रहो, जो भी वो दे दे वो स्वीकार करो। पुत्र तो अपने कुल को तारेगा, लेकिन कन्या अपने मातृकुल, पितृकुल और ससुराल तक को तार देगी। तो उससे दुश्मनी कर रहे हो, उसको आने दो। जिसके घर में आ गई जगदम्बा, आ गई दुर्गा, आ गई, उसका स्वागत करना चाहिए। तो ऐसी लड़कियां अगर कहीं चली जाएं ससुराल में, तो ससुराल को भी वो अपने संस्कारों से पवित्र कर देती। उसने कहा हम महात्मा जी को भोजन कराएंगे। उसने भोजन तैयार किया और थाली में रख के पत्थर से ढका और परिवार के लोगों से कहा कि चलिए साथ में महात्मा जी को भोजन कराएंगे। सब लोग गए। उसने जाके कहा गुरुजी भोजन लीजिए। कहा बेटी हमारी तो प्रतिज्ञा है, जिसने यज्ञ किया है उसी की भिक्षा हम लेते हैं। तो बोली महाराज हमने यज्ञ किया है हमने। बोले तुमने कब किया है? बोले आज ही किया है। इतने जल्दी यज्ञ कहाँ से हो गया तेरा? तो वो बोली संत मिलन को जाइए, सजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ प्रमाण। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। माया और अभिमान को छोड़कर संतों से मिलने के लिए जाए
तो जितने पग रखता है उतने करोड़ों यज्ञ का फल उसको मिलता है। तो या तो ये दोहे को झूठा करो या भोजन करो। तो महात्मा जी को भोजन करना पड़ा। तो चलना फिरना भी पुण्य हो जाता है, बोलना पुण्य हो जाता है, भगवान का नाम बोलो पुण्य हो गया, सुनना पुण्य हो जाता है। आप सुन रहे हो कथा, ये पुण्य है। और यही पाप भी हो जाएगा जब दूसरों की चोरी और चोरी सुनोगे। तो ये मानव जीवन जितना भी है, इसमें आप धर्म कमा लोगे तो वो धर्म आपके मरने के बाद आपके साथ जाएगा। इसलिए पहले लोग भोग में ज्यादा अपना मन लगाकर धर्म में लगाते थे। और धर्म से भी, धर्म उसको कहते हैं, धर्म पुरुषार्थ है जो परलोक का सुख प्रदान करता है। और मोक्ष जो है वो लोक का सुख और परलोक का सुख दोनों को तुच्छ समझकर जो वास्तविक सुख की तलाश करता है उसको मोक्ष मिलता है। ये चौथा पुरुषार्थ। तो वो जो उसकी समझ में आया सेठ की, उसने कहा कि महाराज अब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे। और उसने सारा धन जो था वो धर्म में लगाना प्रारंभ कर दिया और अंत में सदगति को प्राप्त किया। तो ये कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि भगवान का जो शुक्रावतार है वो यज्ञावतार है। यज्ञ माने धर्म। धर्म से ही सृष्टि का उत्थान होता है और धर्म की अब शिक्षा कोई देता नहीं। माता पिता को फुर्सत ही नहीं है बच्चों से बात करने की। 7वें दिन, इतवार के दिन जब बच्चों की छुट्टी होती है तो वो घूमने निकल जाते हैं। और उसके बाद जब वो आते हैं तो ये घर में नहीं रहते और ये जब जाते हैं वो नहीं रहते। और स्कूल में जाके देखो तो वहाँ धर्म की शिक्षा है ही नहीं। तो कहाँ लोगों को ज्ञान हो। एक ने कहा था, जिस्म में कैसे आए माँ बाप के प्यार की, दूध तो डिब्बों का है तालीम है सरकारी। जिस्म में मुंह कहाँ से आए माँ बाप के प्यार की, दूध तो डिब्बों का है तालीम है सरकारी। माँ का दूध नहीं है और सरकार की तालीम है, माँ बाप की तालीम है नहीं। और गुरु कोई करता नहीं है, और करे भी तो ऐसे लोगों को सोच कर लेते हैं जो कि अपने भी खंदक में गिरे और उनको भी गिरा है। गुरु भी सोच समझ के किया जाता है। पानी पिए छान, गुरु करे जान। क्योंकि उसने जाके आपको मंत्र दे दिया और मंत्र दे के कह दिया किसी को बताना मत। अब वो सही बताया है कि गलत बताया है, कैसे पता लगे। एक व्यक्ति था,